अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च और धरने की फाइनल कॉल दे दी है और इस बार ये कॉल इमरान खान ने खुद दी है और हुकूमत ने इसका काउंटर तैयार कर लिया है। हुकूमत ने अपना प्लान बना लिया है इसको रोकने के लिए। और अगर तो आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर हैं, आप इस लॉन्ग मार्च या धरने में शरीक होना चाहते हैं या होंगे, या इसके बारे में अपडेट लेना चाहते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस तरह से करना है, तहरीक-ए-इंसाफ क्या कुछ करने जा रही है, तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा। इसलिए इस वीलॉग को आपने तो जरूर देखना है। और दूसरा ये है कि हुकूमत के इस वक्त दोस्तों हाथ पांव सिर्फ कॉल से ही फूल चुके हैं, परेशान हो चुकी है हुकूमत। और ऊपर से फिर मौलाना फजल रहमान ने नैले पर दैला मार दिया है और हुकूमत को मौलाना फजल रहमान ने बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। एक एक चीज डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, एक प्लान तो जिस तरह से मैं आपको गुज़श्ता वीलॉग में भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का है, इमरान खान साहब का है। और जितना इमरान खान साहब इसके लिए एक्साइटेड थे, जितनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप इस ऐलान के लिए, इस प्रोटेस्ट और लॉन्ग मार्च के लिए एक्साइटेड थी, उससे कई गुना ज्यादा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स एक्साइटेड थे। और वर्कर्स हमेशा फ्रंट फुट पे जाके खेलते हैं और इस बार भी वर्कर्स बड़े एक्साइटेड थे, बल्कि यहां तक एक्साइटेड थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है उसने, जब ये आईनी तरमीम हुई या एक दो और वाकयात हुए, उन पर कोई प्रोटेस्ट करने से जब उन्होंने थोड़ी ताखीर की तो इन वर्कर्स ने अपनी लीडरशिप को ही निशाने पर रख लिया, लीडरशिप को ही तनकीद का निशाना बना डाला, बल्कि उन पर अटैक्स किए। लीडरशिप भी सरेंडर कर गई। इमरान खान साहब ने फिर इन्हीं वर्कर्स को थोड़ा सा काम किया। खान साहब ने कहा कि भाई मैं फाइनल कॉल दूंगा, इसके लिए तैयारी करना होती है। तो अब बहरहाल तैयारी जो है वो आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है, या फिर तहरीक-ए-इंसाफ का कहना है कि हमारी तैयारी मुकम्मल है। 24 नवंबर को हम निकलेंगे, सरों पर कफन बांध के निकलेंगे, वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। इमरान खान की रिहाई होगी और 26वीं आईनी तरमीम वापस होगी, हमारा चोरीशुदा मैंडेट वापस होगा, यानी हुकूमत घर जाएगी और हम जो है इमरान खान को वजीर आजम बनाएंगे। जिस तरह से आपको याद होगा 2014 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक इसी तरह से मार्च शुरू किया था, इस्लामाबाद ले गए थे, फिर धरना दे दिया था जो बड़ा लंबा चला था। तो उसी टाइप का कुछ प्लान है आज भी, अब भी, इस बार भी जो मरकज है धरने का वो इस्लामाबाद है, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में ये धरना होगा। हुकूमत ने जो इसकी ऑल्टरनेट और इसका काउंटर बनाया है, जो प्लान बनाया है, वो ये है, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ को वैसे तो रोकना मुमकिन नहीं रहा, डंडे के जोर पर, लाठी के जोर पर, या फिर आंसू गैस के साथ जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ को, या फिर रोड रास्ते बंद करके, खंदकें खोद कर, कंटेनर्स लगाकर रोकना तहरीक-ए-इंसाफ को नामुमकिन है। अब हुकूमत ने आखिरी हरबा यह इस्तेमाल किया है कि हुकूमत अब पूरे पाकिस्तान में, या फिर बिलखुसूस पूरे पंजाब और इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगाने जा रही है। स्मोक के पेश नजर, स्मोक का बहाना बनाकर लॉकडाउन लगाने जा रही है। ऑलरेडी हुकूमत ग्रीन लॉकडाउन लगा चुकी है, यानी कि आप ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, ये वो, इस तरह से जो भट्टे हैं, फैक्ट्रियां हैं जहां से धुआं निकलता है, उन पर क्रैकडाउन और उनको रोकना, तो ये तो पहले ऐलान कर चुकी है हुकूमत। अब हुकूमत के जो करने के काम है वो तो कर नहीं रही, यानी कि पंजाब में स्मोक है, पंजाब की वजीर आला सूबा छोड़ के वो स्विट्जरलैंड में, जहां पर हरे भरे शादाब पुरफजा मकामात, वहां पर वो सैर तफरी कर रही हैं, पूरा खानदान वहां पर घूम रहा है, कभी जनेवा जा रहा है, कभी लंदन जा रहा है। और आज लाहौर का हाल देखिए, इस वक्त क्या सूरत हाल है लाहौर की, सांस लेना मुहाल हो रहा है। इस वक्त देखिए मुल्तान की क्या सूरत हाल है, और ये स्मोक अब इस्लामाबाद को भी अपनी लपेट में ले रहा है। कोई अमली इकदामात नहीं है, इसकी आड़ में अब
लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं कि लॉकडाउन होगा, तहरीक इंसाफ को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। अच्छा, ये हुकूमत का प्लान है। और ये लॉकडाउन का दौरानिया जो है, लॉकडाउन का दौरानिया 20 दिन से 1 माह तक हो सकता है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने जनाब यहां पर एक बड़ी चाल चली है और हुकूमत के इस प्लान को तो जनाब बड़ा शदीद धचका पहुंचाया है। तहरीक इंसाफ का प्लान अभी बाकी है। शेर अफजल मरवत ने भी एक प्लान शेयर किया है। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो है, मौलाना साहब ने भी अवाम में जाने का ऐलान कर दिया है। मौलाना साहब जो है वो इनिशियली इसी महीने के आखिर में एक जलसा कर रहे हैं जी, सखर में, सिंध में, उसी सूबे में जहां पर तहरीक इंसाफ को पिछले 6 महीने से इजाजत ही नहीं मिल रही। डीसी की जानिब से, ब्यूरोक्रेसी की जानिब से जलसे की इजाजत ही नहीं मिल रही। अब देखना यह होगा कि मौलाना को किस तरह से मना करते हैं और मौलाना को मना कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि मौलाना को मना करते हैं तो मौलाना तो उल्टा पड़ जाएगा। और फिर उसके बाद फिर पंजाब में भी जलसे करने जा रहे हैं मौलाना साहब। दिसंबर के पहले हफ्ते में ही जलसा है मौलाना साहब का, गालिबन 8 दिसंबर को। तो अब लॉकडाउन लगाते हैं, मौलाना को रोकते हैं, क्या करते हैं? तो बहरहाल एक तो मौलाना को अगर रोकते हैं तो मौलाना इनके खिलाफ हो जाएगा। पहले ही मौलाना की वजह से बड़ा इनको नुकसान हो चुका है, मुखालफत की वजह से, और बड़े पापड़ बेलने पड़े थे। अब अगर मौलाना खिलाफ हो जाते हैं तो मामला और बिगड़ जाएगा। इसलिए मौलाना की मुखालफत तो मोल ले नहीं सकते। मौलाना को जब नहीं रोक सकते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लोग किस तरह से रोकेंगे? इस हवाले से शेर अफजल मरवत जो है वो इस हवाले से तो नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता एक स्टेटमेंट दे चुके हैं। रात उन्होंने जनाब शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बैठे थे और वो बता रहे थे, कहते हैं जी अडियाला जेल का जो नया सुपरिटेंडेंट है, यानी वो चेंज कर दिया गया, वो पीटीआई और उसके बानी को जिच करने के लिए लाया गया है। जिच यानी तंग करने के लिए लाया गया है और वो कर भी रहा है जनाब। वो कभी मुलाकात नहीं करने देता। अभी आपने देखा पीटीआई की लीडरशिप को, यानी कि लीडर ऑफ द ओपोजिशन कौमी असम्बली, लीडर ऑफ द ओपोजिशन पंजाब असम्बली और लीडर ऑफ द ओपोजिशन सेनेट, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दीगर लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया अडियाला जेल के बाहर से। तो कभी मुलाकात नहीं करने दी जाती, कभी 2 बंदों को छोड़ दिया जाता है, 3 को रोक लिया जाता है, कभी 3 को छोड़ के 4 को रोक लिया जाता है। तो ये तो हो रहा है, जिच करने के लिए लाया गया है। अच्छा, अगली जो बात मरवत साहब ने की है ना, वो बात जरा सुनिएगा। वो कहते हैं जी 2-3 लाख पाकिस्तानी किसी भी इलाके से निकल आए तो काफी हैं। दूसरे इलाकों की देखा देखी पंजाब से भी लोग निकलेंगे। अगर हतमी एहतजाज में हम नाकाम हुए तो 6 माह तक दोबारा मोमेंटम नहीं बन सकेगा। बिल्कुल जी, ये बड़ा लंबा अरसा लगा है। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एहतजाज की फाइनल कॉल देने को बड़े लंबे अरसे से तैयारियां चल रही थी। एक तो अगर अब ये कैंसिल होता है या फ्लॉप होता है, लोग नहीं निकलते या नहीं निकल पाते, तो फिर जल्दी नहीं होगा, फिर बड़ा लंबा अरसा लगेगा। और इमरान खान साहब को वैसे इनका कोई 1.5 साल जेल से बाहर निकालने का कोई इरादा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये प्लान बना चुके हैं, कुछ साल का तो पक्का प्लान है ना, 1 साल का इमरान खान साहब को मजीद जेल में रखने का। इससे आगे भी इसको लटकाया जा सकता है। तो दूसरी जो मरवत साहब ने बात किया ना 2-3 लाख, तो 2-3 लाख बंदे का इमरान खान के लिए निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। यूं निकल आएगा और केपीके से ही निकल आएगा। और अगर 2-3 लाख बंदा निकल आता है तो फिर क्या करेगा इनका लॉकडाउन? कैसे रोक पाएंगे ऐसे लॉकडाउन में? और ऐसा लॉकडाउन 2-3 लाख बंदे को कैसे रोक पाएगा? इतनी फोर्स कहां से लाएंगे? ये पॉसिबल नहीं होगा। चाहे एक इलाके से भी निकले, फिर देखा देखी पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे। और जब लोग निकलेंगे तो फिर किसी किस्म का कोई लॉकडाउन, किसी किस्म की कोई रुकावट उनको रोक नहीं सकेगी। ये सारे प्लान हुकूमत ने पहले ही करके देख लिए हैं। तो अब हुकूमत के लिए भी इस वक्त डू और डाई की सिचुएशन है, क्योंकि अगर पीटीआई एहतजाज करने में कामयाब हो गई तो हुकूमत का बोरा बिस्तर गोल हो जाएगा। ये समझ लीजिए, ये एहतजाज की कॉल हुकूमती ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रही है। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए
और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।